सरपंच की बेटी हिंदी स्टोरी। एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम बिंदिया था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। बिंदिया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा खेत पर काम करने चले जाते थे। चाची दिन भर छोटी सी बच्ची से काम करवाती थी। बिंदिया का बहुत मन था पढ़ने का, लेकिन उसके चाचा चाची उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे कि कहीं पढ़ लिख कर वह कहीं चली न जाए। उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन बिंदिया घर का काम निपटा कर के बाहर खेलते बच्चों को देख रही थी। तभी बच्चे उसे साथ में खेलने के लिए बोलने लगे। बिंदिया, नहीं, मेरी चाची मुझे बहुत मारेगी। अभी तो वो सो रही है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। बिंदिया उदास बैठी थी। तभी गांव के सरपंच की पत्नी राधा वहाँ से गुजरी। राधा बिंदिया के माता पिता को अच्छे से जानती थी। राधा, बेटी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? बिंदिया, नहीं चाची, सब ठीक है। आप जाओ, अगर चाची ने आपको बात करते देख लिया तो बहुत मारेगी। राधा, बेटी, मैं किसी से नहीं डरती, तू चिंता बता क्या बात है? बिंदिया राधा चाची को सारी बात बता देती है। अगले दिन गांव में पंचायत बैठती है और बिंदिया के परिवार को बुलाया जाता है। सरपंच, क्यों रे बद्री, तुझे और तेरी बीवी को शर्म नहीं आती इसी छोटी सी अनाथ बच्ची पर जुल्म करते हुए? बद्री, नहीं सरपंच जी, आपको किसी ने गलत खबर दी है। हम तो इसे बहुत प्यार से पालते हैं। सरपंच जी, झूठ बोला तो गांव से तेरा हुक्का पानी बंद करवा दूंगा। तूने इसे अभी तक स्कूल क्यों नहीं भेजा? और तू इसे बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देता? बद्री, मालिक, इसका ही मन पढ़ाई में नहीं लगता। सरपंच झूठ बोल रहा है। आज से पंचायत फैसला करती है कि इसे पूरे गांव में कोई भी सहारा नहीं देगा, कोई इसे सामान नहीं बेचेगा, कोई भी इसके परिवार से मतलब रखेगा तो उसका भी हुक्का पानी बंद समझो। गांव वाला वो तो ठीक है, लेकिन अब इस बच्ची का क्या होगा? ये तो और जुल्म करेगा इस पर। सरपंच, हमने फैसला किया है कि इसे मेरी पत्नी राधा पालेगी। है हमारे घर में रहेगी और स्कूल जाएगी। पूरी पंचायत में यह सुनकर तालियां बजने लगती हैं। बद्री गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहता है, लेकिन पंचायत अपने फैसले पर अटल रहती है। उसी दिन राधा आकर बिंदिया को ले जाती है। बिंदिया के घर में सरपंच के घर में रौनक आ जाती है। दरअसल राधा की कोई संतान नहीं थी। बिंदिया को बेटी के रूप में पाकर राधा बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में बिंदिया स्कूल जाने लगती है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। इधर बिटिया के चाचा चाची को गांव छोड़ना पड़ता है। वे दोनों शहर में जाकर मजदूरी करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन बिंदिया आकर राधा के गले लग जाती है। राधा, क्या बात है, इतनी खुश क्यों है? बिंदिया, माँ, मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया है, अब मैं इंजीनियर बन जाऊंगी। सरपंच और राधा बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों में बिंदिया शहर पहुंच जाती है। वहां वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई पूरे होने पर उसे डिग्री मिल जाती है। कुछ ही दिनों में उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। राधा को एक बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिलता है। एक दिन बिंदिया बिल्डिंग की साइड पर देखभाल कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा। औरतें, मैडम, मेरे पति बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए मैंने एक दिन की छुट्टी ली। यहाँ मेरी जगह किसी और को रख लिया। हम भूखे मर जाएंगे। मैं आगे से छुट्टी नहीं करूँगी। बिंदिया पलट कर देखती है तो वह बूढ़ी औरत को पहचान जाती है। यह उसकी चाची थी। उसी समय चाची बिंदिया के पैरों में गिर जाती है। मालकिन, मुझे काम से मत निकालो, मेरा पति मर जाएगा, हम भूखे मर जाएंगे। बिंदिया उन्हें उठाती है। बिंदिया, कहाँ कहाँ है तुम्हारे पति? मुझे उनके पास ले चलो। चाची बिंदिया को लेकर पास ही में बने एक झोंपड़े में ले जाती है। बिंदिया, क्या हुआ इन्हें? चाची, अरे उठो, देखो, इंजीनियर साहिबा आई हैं, बहुत अच्छी हैं ये। मालकिन, मजदूरी करते करते बहुत सी मिट्टी इनके फेफड़ों में चली गई, जिससे इनके फेफड़े खराब हो गए। चाचा, अरे ये क्यों नहीं कहती, हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। हमने एक अनाथ छोटी सी बच्ची, जो मेरे बड़े भाई की आखिरी निशानी थी, उस पर बहुत जुल्म किए, उसी की सजा हमें। गांव, खेत, मकान सब छूट गया, अब तो बस मौत का इंतजार है। यह कहकर दोनों रोने लगे। बिंदिया
चाचा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही छोटी सी बच्ची बिंदिया हूँ। चलो मैं आपका इलाज करवाऊंगी। आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। चाचा, बेटी तू बड़े दिल वाली है, तूने हमें माफ़ कर लिया, लेकिन हम इस लायक नहीं हैं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। चाची, बेटी हम किस मोह से तेरे साथ चलें, जब जब तुझे हमारी ज़रूरत थी तब हमने तुझ पर बहुत जुल्म किए। बिंदिया चाची, अगर तो शायद मैं इंजीनियर ना बन पाती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिंदिया उन्हें अपने साथ अपने घर ले गई, चाचा का इलाज करवाया। फिर एक दिन दोनों को लेकर बिंदिया गांव पहुंची। सरपंच, अरे बद्री बेटी, ये तुझे कहाँ मिल गया? बिंदिया, पिताजी ये बहुत बुरे हालत में थे, बहुत बीमार थे, अब ठीक है, इन्हें इस गांव में रहने दीजिए, इनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। राधा, देखा बद्री, जिस बेटी की तुमने कभी कद्र नहीं की, वह तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन